अच्छा, मैंने अभी आपको बता दिया कि जब आप प्रेशर को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 0.001 mm आप Hg तक डिक्रीज करते हैं और वोल्टेज को आप 30,000 से लेकर 50,000 तक लेके जाते हैं, तो यहाँ पर जो एयर होती है उस एयर की आयनाइजेशन होती है और उस एयर की आयनाइजेशन से हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं? शाबाश, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। और वो पॉजिटिव आयन जो है वो हाई एनर्जी के साथ किसके साथ टकराए जाते हैं? शाबाश, कैथोड के साथ टकराए जाते हैं। तो इस कैथोड से क्या रिमूव हो जाते हैं? इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फिर हाई एनर्जी के साथ आते हैं और किसको इंसिडेंट करते हैं? किस पर फॉल होते हैं? शाबाश, कैथोड पर। और इस कैथोड से हाई एनर्जी इमिशन की रेस की इमिशन होती है और उस हाई एनर्जी रेस को हम क्या कहते हैं? शाबाश, एक्स रेस कहते हैं। अब ये एक्स रेस एनोड से कैसे पैदा होते हैं या एनोड की साइड से कैसे पैदा होते हैं? तो देखिए, ऐसा करते हैं कि मैंने इस एनोड को जूम किया, तो ये एनोड तो मेटल का बना हुआ है और मेटल में जो है वो एटम्स होते हैं। तो सपोज मैंने ये एक एटम ले लिया, एक बड़ा सा एटम मैंने लिख दिया, ठीक है। इस एटम में क्या है? इसका ये न्यूक्लियस है और इसकी गिर्द ये पहला शेल है, फिर दूसरा शेल है, इसके बाद फिर तीसरा शेल है, देखिए, फिर इसके बाद और एक शेल है, इसी तरह फिर और शेल्स भी है। अब होता यही है कि जो इलेक्ट्रॉन, और हर शेल में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ना, हमको पता है ना कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन आर हियर एंड देयर एवरीवेयर इन द शेल्स। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। हैवी मेटल मैंने क्यों लिया था? ताकि एटम में ज्यादा शेल्स हो, एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। इसी तरह आखिरी शेल में भी काफी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देखिए, ये देखो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब होता यही है कि जो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड के साइड से पैदा हो गए थे, उसकी एनर्जी हाई होती है, वो हाई एनर्जी के साथ इधर आ रहा होता है। और होता यही है कि ये इनर शेल में, इनर शेल का मतलब है कि आखिरी शेल नहीं होगा, बाकी कोई भी शेल हो सकता है, लास्ट शेल नहीं होगा, इनर शेल होगा। तो किसी भी इनर शेल से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये हाई एनर्जी के साथ आ जाएगा और ये स्ट्राइक करेगा सीधा। ये क्या करेगा? ये सीधा इस इलेक्ट्रॉन को मारेगा। तो जब इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, जब इसको मारेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाहर लेके जाएगा। तो बाहर लेके गए, इधर देखो, इधर दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो बाहर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? दो। तो अभी आप लोगों ने मुझे बताना है, इधर क्या प्रोड्यूस हो गई? इधर वैकेंसी पैदा हो गई और वो वैकेंसी की वजह से एटम में बड़ा बेचैनी पैदा हो जाता है, एटम बड़ा खपा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। असल में वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलना तो कॉमन बात है, लेकिन इनर शेल से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो ये बेचारा एटम टेंशन में पड़ जाता है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो दोबारा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। शाबाश। अब इधर देखो, इधर वैकेंसी क्रिएट हुआ था, इधर क्या क्रिएट हुआ था? बोलो, वैकेंसी। उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए यहां से या इलेक्ट्रॉन फाल हो जाएगा, इसकी जो पड़ोस वाला शेल जो है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है फाल हो जाएगा, या इससे इलेक्ट्रॉन फाल हो जाएगा, या जो थर्ड शेल उसके साथ है उससे इलेक्ट्रॉन फाल हो जाएगा। 3 शेल्स तक इलेक्ट्रॉन फाल हो सकता है। देखिए, सपोज मैंने शेल्स को इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब वैकेंसी कहाँ क्रिएट हो गई है? पहले शेल में।
तो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए या तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे, या इसके इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे, या इसके इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में फॉल होते हैं, तो मैंने कई दफा आपको बताया था कि एनर्जी रिलीज होती है, ये मैंने बोहर पास्टुलेट में भी बताया था। तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो इतनी हाई एनर्जी होती है कि उसको हम नाम देते हैं एक्सरेस। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? यस। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन आते हैं और इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इनर शेल कोई भी हो सकता है, सिर्फ वैलेंस शेल नहीं हो सकता है, बाकी ये शेल हो सकता है। देखो, ये शेल हो सकता है, 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 वैलेंस शेल नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी शेल हो सकता है। जब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पड़ जाती है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अपर शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं और इससे एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं, और उस एक्सरेस को हम एक खास नाम देते हैं। अभी मैं टाइप्स ऑफ एक्सरेस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सरेस एक और तरीके से भी प्रोड्यूस होते हैं, आप लोगों को पता है कैसे? देखो, ये भी मुमकिन है कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से, जिस तरह सबा ने बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो आयनाइजेशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है, और वो इलेक्ट्रॉन बेचारा जो है वो इधर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, और जब 10 इस एनोड से टकरा गया, तो जब इस एनोड से टकरा जाता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या अपीयर हो जाती है? एक्सरेस। ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, ये एनोड के साथ टकरा गए और इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इससे एनर्जी रिलीज हो गई। देखिए, अगर काफी तेज रफ्तार पत्थर आप दीवार के साथ मार देते हैं, एक पत्थर आप दीवार के साथ मार देते हैं, तो वो पत्थर दीवार के अंदर घुस जाने के बजाय क्या हो जाएगा? शाबाश, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन से वो थोड़ी स्लो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लॉस करती है। तो इससे भी एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं, इससे भी क्या होते हैं? एक्सरेस की प्रोडक्शन होती है।